तो इस नियम में क्या था, बियो सावर्ट में, इसको लिख देते हैं पहले, बियो सावर्त नियम। ठीक है, बियो सावर्ट का नियम लिख रहे हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं, बियो सावर्त, एक मिनट, सावर्त ला। ठीक है, अब देखो इस नियम में कहा यही गया कि कोई धारावाही चालक तार अगर हम लेते हैं, मान लो ये आपका धारावाही चालक तार है, इन्फिनाइट मान लेते हैं, इन्फिनाइट लेंथ का है, इसका लंबाई इन्फिनाइट है, इसलिए डॉट डॉट कर देते हैं। ठीक है, और इसमें विद्युत धारा का मान लो प्रवाह नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है, ये मान लो आई है जो विद्युत धारा इससे क्या हो रहा है, पास कर रहा है ऐसे में, और हमको इसके कारण इसके निकट के किसी बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता निकालना है। चुंबकीय क्षेत्र कितना प्रबल है इसका मान निकालना है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र को ही हम बोलते हैं बी से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, बी से। तो विद्युत क्षेत्र था उसको डिनोट करते थे ई से, विद्युत क्षेत्र की प्रबलता किससे डिनोट किए थे, ई से। लेकिन अगर चुंबकीय क्षेत्र रहेगा तो किससे डिनोट करेंगे, बी से करेंगे। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर बी का मान लो कि यहाँ पर कोई पॉइंट हम ले लेते हैं। सबसे पहले इसका एक स्मॉल एलिमेंट लो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मान लो कोई स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं ऐसे में, जिसका लंबाई मान लेते हैं dl है। कितना है, dl है। मान लो कि ab आपका स्मॉल एलिमेंट है, ab क्या है आपका, स्मॉल एलिमेंट है, और इस स्मॉल एलिमेंट के कारण किसी बिंदु पर निकालेंगे। ठीक है, ये दो कभी भी कुछ भी अगर इन्फिनाइट लेंथ का होता है तो सबसे पहले आप इसको एक छोटे भाग के लिए निकालना है, और उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर पूरे के लिए हो जाएगा। हुआ कि नहीं, तो हम पहले इसमें बायर सावर्ट जो लॉ लगाएंगे एक छोटे भाग के लिए ही लगाएंगे, और इससे हमको कुछ दूरी पर मान लो कि यहाँ पर कोई बिंदु है जिसका नाम है P। ठीक है, अब इस बिंदु पर हमको इसके कारण यहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, मतलब दो, सबसे पहले ये dl लिए है तो चुंबकीय क्षेत्र भी बहुत कम उत्पन्न होगा। हुआ कि नहीं, तो डी भी लिखना पड़ेगा। जब ये डीएल ले रहे हैं तो इसके कारण यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो भी तो क्या होगा, बहुत कम होगा ऐसे में, तो यहाँ पर डी भी लिख देते हैं। ठीक है, और इसके कारण यहाँ पर जो होगा तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालेंगे, और यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को मान लेते हैं आर। कितना मान लेते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना मान लिए, आर मान लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चूंकि हम तिरछा लिए तो इसके बीच में कुछ कोण भी बन रहा है, इस कोण को मान लेते हैं थीटा। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ, घड़ी के विपरीत दिशा। हम पॉजिटिव दिशा में लेंगे तो इसका खाली डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ऐसे में। अब देखो यहाँ पर इतना करने के बाद यहाँ पर इस बिंदु मतलब इस डीएल के कारण डीबी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसके बारे में हमको डिस्कशन करना है। तो समझना पहले, तो यहाँ सबसे पहले आपका जो करंट है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम एक आपका दाहिने हाथ का नियम बताया, दक्षिण हस्त नियम बताए थे। उसमें हम कहे थे कि अगर विद्युत मतलब अंगूठा का दिशा अगर धारा की दिशा में रखा जाए, अंगूठा की दिशा किसके तरफ से हम रखेंगे, धारा के दिशा में। ठीक है, तो धारा की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र कौन बताता है, फिर चारों उंगली, मतलब इस प्रकार से अगर मोड़ेंगे, मतलब देखो जैसे ये मान लो कलम है, इसको हम ऐसे रख रहे हैं तो अंगूठा का दिशा धारा की दिशा में हो रहा है, तो ये जो चारों तरफ जाएगा ये किसको दिखाएगा, ये चारों तरफ जो जाता है ये तुम्हारा दिखाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो दो यहाँ सबसे पहले यहाँ पर जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है, अंदर की तरफ उंगली जा रहा है, उंगली अंदर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये इनवर्ड है। क्या है, इनवर्ड है। ठीक है, ऐसे में तो इनवर्ड पे हम कैसे दिखाए थे, जब अंदर की तरफ जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र को हम लिखते हैं क्रॉस से, जो हम कल समझाए थे। मतलब कोई भी प्लेन और पेपर के अगर लंबवत होता है, अगर लंबवत अगर बाहर की तरफ है तो कहते हैं कि डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, अगर अंदर की तरफ रहेगा तो किसे दिखाते हैं, क्रॉस लाइन से। ये कल बताए थे कि नहीं, और प्लेन और पेपर के समांतर रहता है तो समांतर रेखा से दिखाते हैं, ये भी बता दें। तो यहाँ क्रॉस की साइन हम कह दिए क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, क्या है, अंदर की तरफ है, इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस का साइन दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो बियो सावर्ट नियम पर हम आते हैं। बियो सावर्ट नियम यहाँ पर क्या कहते हैं समझना पहले। मतलब कहते हैं जब किसी धारावाही क्षेत्र मतलब चालक के चुंबकीय क्षेत्र में कोई बिंदु रहेगा तो उस बिंदु पर
चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रबलता होता है, इसका जो परिमाण होता है, इससे इससे जितना विद्युत धारा प्रवाह होगा उसका समानुपाती होगा। उसका क्या होगा? समानुपाती। मतलब ये आपका जो डीबी है वो समानुपाती होता है करंट के, मतलब इससे कितना करंट पास कर रहा है, इसके क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, ये आपका पीडीएफ में लिखल होगा। लैंग्वेज हम कुछ लिखाएंगे नहीं, आपको जो यहाँ समझा रहे हैं इसका फिर से हम पीडीएफ भेज देंगे, आप उससे उतार लेना। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट आप कर सकते हो जब पूरा लिखा देंगे तो। ठीक है, उसके बाद इसमें हम 4 गो नियम लिखे होंगे। पहला तो लिखे चालक से प्रवाहित विद्युत धारा आई के समानुपाती होता है, मतलब विद्युत धारा क्या होगा? समानुपाती होगा। दूसरा हम लिखाए हैं कि चालक का अल्पांश की लंबाई, तो ये चालक के अल्पांश की लंबाई है कि नहीं, इसका भी ये जो डीबी होता है वो क्या होता है? समानुपाती होता है। ऐसे में इसका भी क्या होगा? डीएल का। ऐसे हम डीएल को बोलते हैं करंट एलिमेंट, इसको बोला जाता है इंग्लिश में। इसको क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट भी बोलते हैं। लिख सकते हो डीएल। ऐसे आई डीएल बोला जाता है। आई डीएल एक में मिलेगा तब, आई डीएल को अगर हम एक में मिलाते हैं तो इसी को बोलते हैं करंट एलिमेंट। क्या बोलेंगे? करंट एलिमेंट बोलते हैं ऐसे में। लेकिन ये दोनों एक में मिलाएंगे तब, और हम डायरेक्ट लिख सकते थे डीबी समानुपाती, एक में बराबर यहाँ लिखा गया, समानुपाती का साइन देना पड़ेगा। आई डीएल एक में भी जोड़ सकते थे, लेकिन हटाओ, हम इसको अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद देखो ये जो तुम्हारा डीबी है वो समानुपाती एक और होता है, डीबी समानुपाती होगा। एक में अभी वेक्टर की साइन छोड़ देते हैं, अभी स्केलर में ही लेके चलते हैं। ठीक है, वेक्टर का साइन अभी छोड़ो। डीबी अगर हम लेंगे तो डीबी जो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, इस कोण के साइन के बराबर समानुपाती होता है। यहाँ पर जितना डिग्री का कोण बना है उसका हम साइन निकालेंगे, उस साइन का भी ये क्या होता है? समानुपाती होता है। मतलब ये लिखाएगा साइन थीटा। तो उसमें हम लिखे होंगे, लैंग्वेज लिखे होंगे, अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश के बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण थीटा के ज्या मत होता है साइन, ठीक है, के समानुपाती होता है। लिखा है कि नहीं? ये लिखा हुआ है तीसरा नंबर नियम। फिर लिखा है चौथा नंबर में लिखाए हैं कि अल्पांश से जो मतलब ये अल्पांश से यहाँ तक का जो दूरी है, इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी कितना है? यहाँ पर r है। इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब आपका dB समानुपाती आएगा 1/r²। समानुपाती का साइन तो पड़ा, लेकिन इसको डिवाइड में जब लिखेंगे तो हम कहेंगे dB व्युत्क्रमानुपाती जगह इसको समानुपाती फिर नहीं पड़ेगा जब डिवाइड में लिखा गया तो। ऐसे में अब देखो हमको क्या करना है, ये चारों को अब हम एक में मिला देंगे। चारों को हम क्या करेंगे? अब चारों को एक में मिलाएंगे। ठीक है, यहां से देखो हम तुम्हारे कॉपी में नहीं लिखे हैं, ये सब जितना भी हम लिख रहे हैं तुम्हारे कॉपी में लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज हम भेजे हैं। ऐसे में अब यहाँ से जो भी हम लिखाएंगे आपको यहाँ पर उतारना पड़ेगा। ठीक है, तो समय या फिर स्क्रीनशॉट कर लेना। तो बताओ हम लिखेंगे इस प्रकार, तुम्हारा क्या मिलेगा? इस प्रकार हम लिख सकते हैं, आपको इसमें चारों को शामिल करना है एक में। तो जब चारों को शामिल करेंगे तो आपको डीबी समानुपाती मिलेगा। देखो यहाँ आई है, डीएल है, साइन थीटा, तो समानुपाती है तो सब ऊपर में रहेगा, आई डीएल साइन थीटा होगा। और उसके बाद वो तुम्हारी व्युत्क्रमानुपाती है तो डिवाइड में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, ये समानुपाती का साइन तो हटता है, हमेशा हटाए हैं, तो समानुपाती हटेगा तो यहाँ इक्वल टू होगा। इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट देना पड़ेगा। यहाँ पर कोई कांस्टेंट पड़ेगा तो यहाँ पर हो गया के, लिखेंगे यहाँ हो गया आई डीएल साइन थीटा, और डिवाइड में कितना आया? r²। अब बताओ ये k क्या है? तो k एक नियतांक है। k क्या है? नियतांक है। लिखेंगे यहाँ k एक नियतांक है, एक नियतांक है। ऐसे में k आपका यहाँ पर क्या होता है? एक नियतांक होता है। ऐसे में तो हम k के बारे में तो पढ़ लिए कि k एक नियतांक है, लेकिन SI मात्रक में SI के रूप में इस k का कुछ वैल्यू होता है। ऐसे में मतलब निकाला गया है एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अब एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन जो वैल्यू होता है वो आपका हम लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, समझना पहले। दो लिखेंगे इन SI सिस्टम, या फिर लिख लेना SI पद्धति में। SI पद्धति में k बराबर होता है
म्यू नोट बटा 4 पाई के बराबर कितना होता है, म्यू नोट बटा 4 पाई। ऐसे में जहां म्यू नोट क्या होता है, निर्वात की चुंबकशीलता है। यहाँ पर, यहाँ चूंकि चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिखेंगे जहां म्यू नोट निर्वात की चुंबकशीलता। तो निर्वात की चुंबकशीलता को इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, ऐसे में चुंबकशीलता यहाँ पर तो लिख सकते हैं परमिटिबिलिटी ऑफ, क्या हो जाएगा, फ्री स्पेस। निर्वात में तो होता है फ्री स्पेस होता है, ठीक है। तो इसमें हो गया चुंबकशीलता को यहाँ पर लिख सकते हो पर मी, एक मिनट, परमिविलिटी ऑफ फ्री स्पेस लिख सकते हो, फ्री स्पेस। ऐसे में इसको इंग्लिश में लिख देते हैं जहां म्यू नोट निर्वात की चुंबकशीलता है। ऐसे में इसको हम निर्वात का चुंबकशीलता बोलते हैं, ठीक है। अब एस आई मात्रक में इसका कुछ मान होता है। ऐसे में अब उस मान को हम लिखते हैं, देखो इसका मान होता है म्यू नोट बटा 4 पाई का मान होता है 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर। क्या होता है, इसको एच को पढ़ते हैं हेनरी। हेनरी के बारे में हम अंत में डिस्कशन करेंगे, बायट-सावर्ट लॉ जब खत्म हो जाएगा तो इस हेनरी के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेकिन ये म्यू नोट बटा 4 पाई का मान होता है 10⁻⁷ एच प्रति मीटर। एच के मतलब हो गया यहाँ पर हेनरी। क्या हो गया, आप यहाँ पर लिख लो ब्रैकेट में, हम यहाँ एच को पढ़ते हैं हेनरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हेनरी। हेनरी एक वैज्ञानिक का नाम है जिसके आधार पर यह मात्रक रखा गया था, ठीक है। अब बताओ यहाँ से अगर हम निकालेंगे, इसलिए म्यू नोट बराबर क्या आएगा, सिर्फ हमको म्यू नोट निकालना है तो हम 4 पाई से इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 4 पाई से जब इसमें हम गुना करेंगे तो आएगा यहाँ से 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर, आएगा कि नहीं। तो म्यू नोट अगर हम सिर्फ निकालेंगे तो म्यू नोट बराबर आएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर, इतना आएगा। तो चलिए आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है, उसके बाद हम आगे डिस्कशन करते हैं। इसका पहले स्क्रीनशॉट करो, उसके बाद हम आगे डिस्कशन करेंगे। और जो लैंग्वेज, इसका हम पीडीएफ भेज देंगे, और पीडीएफ के अनुसार कॉपी पर फिर से उतार लेना, ठीक है। ये सबका हम समानुपाती जितना है सब हम इस सबका फिर से एक हम पीडीएफ भेजेंगे। बताओ 30 गो में मात्र 15 गो है, होल था के है जी, प्रियंका कुमारी, नीरज कुमार, मतलब जो काबिल है वो खाली नहीं है, बाकी सब है। जो स्टूडेंट काबिल हो गया है वो सब नहीं है। 30 गो इसमें जुड़ा हुआ है। बताओ अभी तक इसमें ऑनलाइन नहीं है, तो क्या करें, इसको अब मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट तो हो गया होगा, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। देखना, इसके बाद हम समझा रहे हैं, समझना पहले। तो अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, के का मान चुका है म्यू नोट बटा 4 पाई, आया कि नहीं। अब हम के की जगह पर म्यू नोट बटा 4 पाई रख सकते हैं। तो बताओ के का जब वैल्यू रखेंगे तो लिखाएगा, इसलिए डीबी बराबर आपका आएगा, यहाँ से डीबी बराबर लिख सकते हैं, के की जगह पर रखेंगे म्यू नोट बटा 4 पाई, और इसमें क्या आया था, आई आया है, डीएल आया है और साइन थीटा आया है, आया कि नहीं, और डिवाइड में है r²। तो ये आपका dv का वैल्यू निकल गया। किसका वैल्यू निकल गया, dv का।
यही बायट सावर्ट का नियम है। ऐसे में मतलब बायट सावर्ट जो है एक धारावाहिक चालक तार के कारण इसके चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसको बताने के लिए एक नियम दिए थे, जो बोले जो डीबी का मान होता है इससे जितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उसके समानुपाती होगा, इसके जो करंट एलिमेंट है इसके लंबाई के समानुपाती होगा, इसके साथ जितना कोण बना है उस कोण के साइन के समानुपाती होगा, और इसके बीच का जो दूरी है उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये आपका नियम दिए थे बायट सावर्ट। ठीक है, अब इसको आप सदिश में भी चेंज कर सकते हैं। देखो चूंकि आपका देखो कभी भी लंबाई जो लेंथ होता है ये आपका सदिश राशि है, ये क्या है, सदिश है, और इसका अगर इस डायरेक्शन में अगर दिखा जाए विस्थापन तो ये भी आपका सदिश राशि होगा। तो दो गो यहाँ आपका सदिश राशि है, और यहाँ पर जब ये डी और ए आर सदिश राशि है और डीबी भी एक सदिश राशि कहलाता है, क्या कहलाता है, सदिश राशि कहलाता है। लिख देते हैं इन वेक्टर फॉर्म, मतलब सदिश संकेत में कर सकते हैं या फिर सदिश रूप में। ऐसे में हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, सदिश रूप में लिख सकते हो, सदिश रूप में। ऐसे में तो सदिश रूप में इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो समझना पहले। यहाँ पर डीएल जो है एक लंबाई है, ये आपका सदिश होगा। देखो यहाँ आई सदिश राशि नहीं है, क्योंकि आई विद्युत धारा है, इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं, अदिश राशि है। यहाँ सदिश राशि डीएल है, और ये साइन थीटा, और ये भी आपका सदिश बनेगा चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सदिश राशि होता है, विस्थापन जो होता है क्या होता है, सदिश राशि होता है। तो यहाँ पर लेकिन हम परिमाण लेके चले हैं, तो इसका हमको एक यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड में गुना करते हैं, उसके परिमाण में गुना करते हैं, तब जाकर के यहाँ से क्या बनेगा, वेक्टर बनेगा। ऐसे में तो हम देखो यहाँ से क्या लेंगे, एक यूनिट वेक्टर लेंगे। ऐसे में तो बताओ यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, पहले ये बताओ जो हम लिख रहे हैं। ठीक है, अगर हम डीएल ले रहे हैं, ये लिख देते हैं आर नोट, मतलब दो ये जो कैप लगाते हैं किसको दिखाता है, यूनिट वेक्टर को, किसको दिखाता है, यूनिट वेक्टर को। मतलब आर नोट जो मतलब आर कैप जो है ये आपका आर के दिशा में, आर के दिशा में इकाई सदिश है, इकाई सदिश। इकाई सदिश मतलब समझते हैं आप लोग, इसको बोलते हैं इंग्लिश में यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो ये आपका आर हो गया इकाई सदिश। तो इकाई सदिश किसको बोलते हैं, इकाई सदिश उसको बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आएगा। कितना आएगा, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकाले, इसका परिमाण निकाले तो इसका मान कितना आएगा, 1, तब इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब देखो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ से ये लिख सकते हैं, तो हम डीएल को ले रहे हैं। ठीक है, डीएल को हम वेक्टर के रूप में लिख देते हैं, डीएल हो गया, हो रहा है कि नहीं, ये डीएल हुआ। इसी का क्रॉस निकालते हैं आर के साथ, तो बताओ डीएल क्रॉस आर, तो क्रॉस प्रोडक्ट याद है आप लोग को, 11th क्लास में आप लोग पढ़े हैं, 11th क्लास में पढ़े होंगे। क्रॉस प्रोडक्ट बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ, जैसे मान लो कि ये आप लोग पढ़े हैं ए क्रॉस बी बराबर, ए क्रॉस बी बराबर क्या पढ़े हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। और यहाँ पर कोई एन लेते थे, यूनिट वेक्टर लेते थे कि नहीं, तो यहाँ पर भी आपका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है, मतलब इसका क्रॉस प्रोडक्ट पहले निकालना है। तो यहाँ पर दो मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, खाली ए बी साइन थीटा लिख सकते थे ऐसे में, और यहाँ एन लिखेंगे। लेकिन जब इसको मैग्नीट्यूड लगा देंगे, जैसे यहाँ मैग्नीट्यूड लगेगा तो ये आपका एन हट जाएगा, क्योंकि एन का मैग्नीट्यूड कितना होता है, एक, यूनिट वेक्टर में है, तो मैग्नीट्यूड लगाएंगे तो ये ला एन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो आपका ए बी साइन थीटा आएगा। तो इसी का हम यहाँ देखो उपयोग करेंगे। ठीक है, ये जो आपका लिखा हुआ है इसी का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो यहाँ से बताओ, यहाँ हम लिखेंगे तो यहाँ पर तुम्हारा डीएल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर है, तो इसका मान कितना आएगा, तो लिखाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डीएल, तो खाली डीएल लिख सकते हैं, डीएल लिख दिए तो मैग्नीट्यूड निकल गया। फिर लिखेंगे आर का मैग्नीट्यूड, तो आर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ऐसे भी हम लिख देते हैं मैग्नीट्यूड के रूप में। ठीक है, और इंटू कैप में लगेगा, यहाँ पर आर लगेगा, और उसके बाद क्या लिखाएगा यहाँ से साइन थीटा, और यहाँ पर हमको कुछ यूनिट वेक्टर देना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन इसी तरफ होगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड लगा देंगे, तो बताओ यूनिट वेक्टर देने की जरूरत है, नहीं है, तो यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड लगा दें तो यहाँ यूनिट वेक्टर देने की जरूरत नहीं है। अब बताओ डीएल को हम सिर्फ डीएल नहीं लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डीएल को,
और आर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, ये तो 1 हो गया। और जब 1 हो गया तो बचा आपके पास कितना साइन थीटा बच रहा है, मतलब यहाँ पर डीएल साइन थीटा बच रहा है। अब डीएल साइन थीटा को हम लिख सकते हैं डीएल क्रॉस आर, मैग्नीट्यूड ऑफ डीएल क्रॉस आर लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, डीएल क्रॉस क्या करेंगे आर लिख देंगे, तो आपका ये किस में बदल जाएगा डीएल क्रॉस आर लिखना है, ठीक है। तब यहाँ पर जाकर के आपका ये मैग्नीट्यूड के रूप में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखेंगे अब यहाँ, इसलिए फिर इसमें आएगा मेन समीकरण, इसको मान लो 1, ठीक है, लिख देते हैं समीकरण 1 से। तो 1 में अगर आएंगे तो बताओ यहाँ पर डीबी अगर सदिश में अगर हमको लिखना है तो म्यू नोट बटा 4 पाई जैसे वैसे रहेगा। आई आपका अदिश राशि है इसलिए आई भी दिखाएगा, और डीएल साइन थीटा, तो डीएल साइन थीटा में डीएल क्रॉस आर लिख सकते हैं, इसके लिए आप लिख देंगे डीएल क्रॉस आर लिख सकते हैं कि नहीं। और इसके बाद आपका यहाँ पे लिखाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हम ये आर स्क्वायर लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड के रूप में लिखे थे, यहाँ पर मैग्नीट्यूड हम लिखे नहीं लिखे हैं। अगर मैग्नीट्यूड अगर नहीं लिखे हैं तो आपको यहाँ पर आर एक यूनिट वेक्टर देना पड़ेगा, यहाँ कैप लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी आर एक यूनिट वेक्टर देना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर दिखाएगा इसके डायरेक्शन को दिखाएगा। किसको दिखाएगा डायरेक्शन को दिखाएगा। अगर हम मैग्नीट्यूड यहाँ लिख देते हैं तो ये कैप की जरूरत नहीं है ऐसे में। तो ये आपका हुआ सदिश संकेत में, किसमें हुआ सदिश संकेत में। लेकिन सदिश संकेत में बायर-शॉर्ट लॉ में पूछेगा तब आपको लिखना है, नहीं पूछेगा तो नहीं लिखना है। आपका बायर-शॉर्ट लॉ यहीं पर खत्म हो गया, ठीक है। सदिश में पूछेगा तो इतना बढ़ाना, नहीं पूछेगा तो इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है, समझ में आया। और ये आपका हो गया बायर-शॉर्ट लॉ, ठीक है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग कर लो। स्क्रीनशॉट इसका भी कर लो तुम लोग। तो इतना अभी बायर-शॉर्ट लॉ में छूटा हुआ था, ठीक है। ये सब अभी हम उस कॉपी में नहीं दिखे, जो आपका नोट्स है उसमें हम सिर्फ नियम जो लैंग्वेज था वो हम खाली लिख करके भेजे थे, बाकी जो प्रूफ करने वाला था हम सामने कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे में हम उस लैंग्वेज वाला सब इसलिए भेज दिए थे कि हमको लिखाना नहीं पड़े, बोलना नहीं पड़े, खाली हमको बोर्ड पर लिखने वाला काम करना पड़े, ठीक है। उसके बाद देखो हमको निकालना है यूनिट निकालना है। ये जो आपका म्यू नोट आ गया है, इस म्यू नोट का इकाई क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, ये हमको निकालना है। और इसका मात्रक निकालेंगे, इसका डायमेंशन निकाल, बी का तो मात्रक हम पहले निकाल चुके हैं, बी का मात्रक पहले निकाल चुके हैं जी, याद है बी का मात्रक हम निकाले थे एक बार, इतना याद रखो ध्यान दो। एक बार हम निकाले थे ए बराबर निकाले थे तो क्या आया था, इसमें निकाले थे क्यू बी भी साइन थीटा निकला था कि नहीं, ए बराबर इतना निकाले थे। यहां से हम बी का एस आई मात्रक निकाले थे कि नहीं, ए बराबर आया था क्यू बी भी साइन थीटा। यहाँ पर आपका निकलल होगा, देखना जाकर कैसे, हम अभी फिर से समझा देते हैं। तो यहाँ से हम बी का अगर निकालेंगे तो बी बराबर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एफ बटा क्यू भी साइन थीटा, आएगा कि नहीं। अब देखो यहाँ एफ का एस आई मात्रक क्या होता है, न्यूटन, पता है कि नहीं। यहाँ क्यू हो गया आवेश, आवेश का एस आई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है कि नहीं। लेकिन हम कूलम में लिखेंगे नहीं, एस आई मात्रक लिखना है तो एस आई मात्रक कूलम लिखना जरूरी नहीं है, इसको एम्पियर में हम चेंज करेंगे, ठीक है। बताओ यहाँ पर एगो पढ़े होगे क्यू बराबर क्या होता है आई टी, क्यू को हम लिख सकते हैं आई इंटू टी लिख सकते हैं, पढ़े होगे क्यू बराबर आई इंटू टी, तो हम क्यू को लिख सकते हैं आई इंटू टी। और यहाँ पर भी, और ये साइन का कोई एस आई मात्रक नहीं होता है, थीटा जो है जो एक अनुपात है, अनुपात का एस आई मात्रक नहीं होता है। मतलब यहाँ पे हो गया न्यूटन, और आई का हो गया एम्पियर, और टी मतलब समय का होता है सेकेंड, समय का क्या होता है एस आई मात्रक सेकेंड होता है। और भी मत हो गया बेग, बेग का एस आई मात्रक क्या होता है, बेग का होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो ए से यहाँ पर कट रहा था, उसके बाद इसको ऊपर ले गए तो आया था न्यूटन, जब ये ऊपर जाएगा प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति मीटर प्रति एम्पियर आया था कि नहीं। ये आपका आया था बी का एस आई मात्रक, किसका आया था बी का एस आई मात्रक,
जो हम पहले बता चुके हैं, इस मात्रा को हम पहले आप लोग को बता चुके हैं, जिसका आया था न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर प्रति एम्पियर। इसी का एक विशेष नाम भी दिए थे, जिसको बोले थे टेस्ला। क्या बोले थे, याद है? इसका एक हम विशेष नाम दिए थे टेस्ला। क्या दिए थे? इसी को बोला जाता है टेस्ला। ऐसे में इसको क्या बोलते हैं? टेस्ला बोलते हैं, जिसको डिनोट करते हैं टी से। मतलब न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर पर एम्पियर को ये क्या बोलते हैं? टेस्ला, जिसको डिनोट करते हैं टी से। तो हम म्यू नोट का एसआई मात्रक निकालने में इसका उपयोग हम करेंगे, ठीक है? इसके आधार पर ही हम उसको निकालेंगे। जो निकाला हुआ है, अगर नहीं किसी का लिखा हुआ था तो लिख लो, ठीक है? इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है? स्क्रीनशॉट अगर हो गया है तो, स्क्रीन अगर नहीं हुआ है तो कर लो कोई, ठीक है? अगर हो गया तो ठीक है। तो यहां समझना, जैसे अभी आपका जो आया डीबी बराबर कितना निकला? डीबी बराबर निकला म्यू नोट बटा 4 पाई आई डी एल साइन थीटा आयन जी, और डिवाइड में आया आर स्क्वायर। हमको निकालना है मात्रक म्यू नोट का। किसका निकालना है? म्यू नोट का निकालना है। अच्छा, एक पिंटू कुमार बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो तुम, अपना दम शांति से बैठ नहीं सकते हो? थोड़ा शांति से बैठना, ठीक है? तो देखना यहाँ पर, समझना। तो हमको यहाँ म्यू नोट का निकालना, तो पहले म्यू नोट निकालना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे देखो, मात्रक किसका किसका नहीं होगा? 4 पाई कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। साइन थीटा एक अनुपात है, जिसका भी कोई मात्रक नहीं होगा। मात्रक होगा आई का, डीएल का और आर का। आर एक त्रिज्या है, बतो दूरी है। तो यहाँ से अगर हम म्यू नोट का अगर हम वैल्यू निकाले तो देखो, इससे इसमें गुना होगा। मतलब यहाँ लिखा आएगा डी बी इंटू कितना आएगा? 4 पाई और एक आर स्क्वायर। कितना आ रहा है जी? कितना आ रहा है? इससे इसमें गुना हुआ तो 4 पाई, इससे इसमें गुना हो रहा है तो आर स्क्वायर। और जो गुना में इसके साथ म्यू नोट के साथ जो गुना में कहाँ आएगा? भागा में। ये सब के सब भागा में आएगा आई डी एल साइन थीटा। इतना आएगा कि नहीं? अब म्यू नोट का अगर हम एस आई मात्रक निकालेंगे तो बताओ, इसका कोई मात्रक होता है? हम लिखेंगे म्यू नोट का एस आई मात्रक, ये हम निकाल रहे हैं, ठीक है? तो जब इसका निकाल रहे हैं तो हमको डीबी का रखना पड़ेगा। तो डी कैसे लग गया? डी लग गया कि बी बहुत छोटा था, मतलब है तो चुंबकीय क्षेत्र ही ना, तो बी बहुत छोटा था, जो बी का मात्रक होगा वही डीबी का मात्रक होगा। मतलब यहाँ पर डीबी का मात्रक रखाएगा टेस्ला। क्या रखाएगा? टी के मतलब टेस्ला हुआ कि नहीं? यहाँ लिखे ना टेस्ला जी। उसके बाद वो ये 4 पाई आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई मात्रक नहीं होता है। आर स्क्वायर आपका एक लेंथ है, दूरी है, इसलिए आर का मात्रक होगा मीटर। क्या होगा? यहीं पर रख देते हैं, मीटर है, और चूंकि ये स्क्वायर दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद नीचे में देखो आई दिया हुआ है, तो आई का एस आई मात्रक एम्पियर होता है। डीएल लिखा हुआ है तो डीएल का एस आई मात्रक भी मीटर होता है। डीएल मतलब लेंथ है ना, लंबाई ने है। और साइन थीटा का कोई एस आई मात्रक नहीं होता है। तो बताओ यहाँ से क्या आया? टेस्ला। 1 मीटर से 1 मीटर इसका कट जाएगा, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला मीटर, ये ऊपर चल जाएगा कि नहीं? तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है म्यू नोट का एस आई मात्रक। ऐसे में, अरे बोलो, क्या बोल रहे हो? कौन ला फिर से समझाए? तो डीबी वाला तो समझा चुके हैं पहले, बायर शॉर्ट लॉ वाला है। अरे तो डीबी व म्यू नोट कहाँ, कहीं तुम्हारा दिमाग भटक गया था का? कंसंट्रेट यहाँ पर नहीं रखते तब नहीं दिक्कत होता है, इधर उधर भटकते रहता है तुम्हारा दिमाग। चल देखो यहाँ समझो, डीबी बराबर हो गया म्यू नोट बटा 4 पाई, ये नहीं, म्यू नोट बटा 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। ये हम बायर शॉर्ट लॉ में प्रूफ के ओरा लिखे, ठीक है? अब हम निकाल रहे हैं म्यू नोट, निकाल रहे हैं इसको, निकाल रहे हैं, ठीक है? इसको तो म्यू नोट अगर निकाल रहे हैं तो आपका क्या होगा? 4 पाई का तिरछा गुना होगा, तो 4 पाई इसमें गुना किए तो डीबी इंटू 4 पाई, आर स्क्वायर का गुना हुआ तो आर स्क्वायर, और ये आई डी एल इसके साथ गुना में था तो कहाँ आएगा? भागा में। तो भागा में आ गया, तो म्यू नोट बराबर निकला कि नहीं? अब म्यू नोट का एस आई मात्रक निकाल रहे तो डीबी का एस आई मात्रक होता है टेस्ला,
4 पाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसका खत्म हो गया। यहाँ पर आर स्क्वायर, तो आर के मतलब त्रिज्या है या दूरी है, यहाँ पर डिस्टेंस में है तो डिस्टेंस का इसका मात्रक कितना होगा मीटर, ये स्क्वायर में है इसलिए स्क्वायर पड़ेगा। आई के मतलब एम्पियर, और यहाँ पर डीएल है तो डीएल भी क्या है, एक लेंथ है, लंबाई है, और लंबाई का इसका मात्रक क्या होता है मीटर। और ये साइन थीटा आपका एक क्या अनुपात होता है, साइन थीटा दो भुजाओं का अनुपात है, इसलिए इसका भी कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो टेस्ला तो यहाँ बच गया टेस्ला, यहाँ पर बच गया मीटर, और ये जब ऊपर जाएगा तो ए पर पावर -1। अब ये दिक्कत है क्या, क्या चीज, जल्दी जल्दी बोलो जो बोलना है। अरे तुम्हारा इसलिए निकाले कि एग्जाम में कभी कभी तुमसे पूछेगा कि म्यू नॉट का एसआई मात्रक क्या होता है, या तुमसे पूछ देगा चुंबकशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है, तब क्या करोगे। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ दिया तब क्या करोगे, समझा। ऑब्जेक्टिव सब में सब क्वेश्चन आता है कि चुंबकशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, सब आता है ना ऑब्जेक्टिव में, इसलिए निकाल। ये सब बायर सावर्ट लॉ में नहीं है, ठीक है, मतलब उसी का एक पार्ट है, उसी से निकलता है, लेकिन ये सब लिखना नहीं है उसमें। बायर सावर्ट लॉ में तो डीबी बराबर जो निकाले वहीं पर खत्म हो गया वो ऐसे में, लेकिन ये सब छोटे छोटे पार्ट को यहीं पर डिस्कशन नहीं करेंगे तो बताइए फिर बाद में समझ में आएगा कैसे निकला। इसलिए छोटे छोटे पार्ट को सामने डिस्कशन करना पड़ता है ताकि वो समझ में आए ऐसे में, नहीं तो बाद में समझ ही नहीं आएगा। जैसे हम बायर सावर्ट लगा लिया, बाद में हम बताते 10 दिन के बाद तो पता चलता है कैसे हो गया, फिर कन्फ्यूजन था कि नहीं, इसलिए अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं। समझ में आया, चलो ठीक है। तो आगे अब बता रहे हैं, तो इसका अगर हमसे पूछ दे डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन याद है, इसका डायमेंशन तो हम निकाले थे बी का डायमेंशन निकाले थे कि नहीं, बीमा निकाले थे जी। अगर म्यू नोट का बीमा पूछ दे तो क्या होगा, म्यू नोट का बीमा बताओ। म्यू नोट का अगर बीमा पूछेगा तो इसको भी हमको निकालना है, यहीं से निकालना है। तो पहले बताओ कि बी का हम बीमा क्या निकाले थे, बी वाला याद है तब बताएंगे, तो नहीं याद है तो कैसे होगा। क्या, तो याद हम करेंगे। बी का बीमा यहीं से निकलेगा, यहां से निकलेगा, ठीक है। यहां पर तुम इसको तोड़ो, तोड़ने के बाद अपने बीमा निकल जाएगा। यहां पर बल है एन के मतलब क्या है, यहाँ पर फोर्स हो रहा है जी। अगर हम बीमा निकालेंगे तो पहले तो वो एफ का बीमा निकाल दो। ए बराबर क्या होता है, एम इंटू ए होता है, और ए बराबर क्या होता है, ए को तोड़ो तो ए बराबर होता है, ए के मतलब हो गया एक्सेलरेशन त्वरण, त्वरण होता है क्या, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। इसका आता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब होता है यहाँ पर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा क्या होता है, नहीं वेग में नहीं जी, तो v बटा एस होता है, v बटा एस, तो v के मतलब वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन दर होता है ना। उसके बाद आपको v को तोड़ना पड़ेगा, तो v बराबर होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, मतलब विस्थापन बटा समय। तो यहाँ पर तो विस्थापन लिखाएगा, विस्थापन मतलब ये होता है विस्थापन, जिसको डिनोट करते हैं विस्थापन को ऐसे d से डिनोट कर सकते हो ऐसे में। और यहाँ पर तुम्हारा बटा में क्या होता है, एक समय पहले से है और एक आया विस्थापन मतलब समय। तो वो एम के मतलब हो गया द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का ऐसा बीमा होता है एम ऐसे में। और यहाँ डी के मतलब लेंथ होता है डिस्प्लेसमेंट, तो लेंथ का बीमा होता है एल, तो इस पर पावर एक ही पड़ेगा। और इसके डिवाइड में कितना आएगा, एस गुना होगा तो समय का बीमा होता है टी, और यहाँ पर 2 को इसलिए पावर 2, तो आएगा एम पर पावर एल मतलब 1, एल पर पावर 1 और टी पर पावर -2। ये आपका निकला एफ का। उसके बाद आपका बीमा निकालना पड़ेगा यहाँ पर क्यू का ऐसे में। तो क्यू का बीमा कैसे निकलेगा, तो क्यू का बीमा निकालने के लिए इसको पहले आपको तोड़ना पड़ता है, क्यू इंटू नहीं आई इंटू टी में, आई इंटू टी, और आई का बीमा होता है ए और टी का बीमा होता है टी। उसके बाद आपका बी, फिर यहाँ पर भी है, और जब ये फिर से भी है तो फिर से भी का बीमा रखोगे,
तो भी का देखो बीमा क्या आता है, भी यहीं पर लिखा हुआ है डी बटा एस, लिखा हुआ कि नहीं, भी बराबर होता है डी बटा एस, मतलब डी का बीमा हुआ एम नहीं एल होता है, लेंथ में है तो एल पर पावर, और ये एस ऊपर जाएगा मतलब समय है, मतलब टी पर पावर कितना आएगा -1, होगा कि नहीं। अब सबको यहाँ पर तुम रखो तो बी का बीमा आएगा। ये सब बीमा बताया हुआ, तुम लोग डिस्कशन करके मतलब निकाल सकते हो चाहोगे तो, ठीक है। अब देखो यहाँ से निकाल लेते हैं, इसलिए बी का बीमा, तो बी का बीमा क्या हुआ, तो यहाँ से बी का बीमा हो जाएगा, सबका मान रखो, एफ का बीमा हुआ आपका M1 L T - 2, ये हुआ बीमा को हमेशा बड़ी ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। फिर Q है तो Q का बीमा आया आपका AT, उसके बाद V है तो V का बीमा आया L पर पावर 1 T पर पावर -1। अब इसको हल करेंगे कि नहीं, अब इसको हल करेंगे, इसको हल करने पर कितना आएगा बताओ, इसको हल करेंगे तो देखो m तो एक ही वो है तो m रहेगा, l देखो वो ऊपरों में वो नीचे में तो खत्म हुआ कि नहीं, मतलब l पर पावर 0 हो गया, हो जाएगा कि नहीं, कुछ नहीं है तो l पर पावर 0 लिखाएगा, इसका बीमा कहलाएगा 0, मतलब लंबाई का बीमा कितना हुआ 0 होगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर टाइम अगर देखते हैं तो वो नीचे में है और यहाँ पर है, तो वो और वो यहाँ पर भी है, तो दोनों से तो खत्म हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में है तो दोनों खत्म हो गया, तो खाली यही बचा टी पर पावर -2 और ए ऊपर चल जाएगा मतलब ए पर पावर -1। तो ये बीमा किसका आया बी का, किसका आया बी का। अब हमको बीमा निकालना है, इसका पूरे के निकालना है, तो बताओ इसका अगर बीमा निकालना है तो यहाँ पर डीबी लिखा हुआ है, तो डीबी में तो बी नहीं हुआ जी, तो बी का यहाँ पर बीमा रखाएगा कि नहीं, तो म्यू नोट का बीमा पूछ रहा है तो बी का बीमा रखेंगे, तो बी का बीमा कितना हो गया m पर पावर 1 l पर पावर 0 t पर पावर -2 और a पर पावर -1 इन होता है। अब देखो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का बीमा नहीं होता है, ये तुम्हारा लेंथ है तो लेंथ का बीमा क्या होगा, लेंथ का, एक मिनट इसको घेर देते हैं। अब देखो एल मतलब एल होता है, मीटर नहीं, मीटर एस आई मात्रक होता है, ठीक है, मात्रक में बीमा हमेशा लेंथ का एल होता है, क्या होता है एल, और इस पर पावर 2 है तो यहाँ पर पावर 2 पड़ेगा। उसके बाद देखो यहाँ आई है तो आई का बीमा अभी हम निकाले थे, कहीं पर निकाले आई का नहीं निकाले, आई का तो एम्पियर होता है, आई का क्या होता है एम्पियर हो गया। उसके बाद डीएल भी लेंथ है तो लेंथ का बीमा क्या होगा, लेंथ का एल होगा। अब साइन थीटा तो बीमा होगा नहीं, साइन थीटा का होगा बीमा नहीं होगा, तब बताओ इसका बीमा क्या आएगा। अरे तो एस आई मात्रक से कैसे, इससे निकालो जो फॉर्मूला से, दोनों से निकलता है, एस आई मात्रक से भी निकलता है, इससे भी निकलता है। तुमको इससे तो समझ ही नहीं आ रहा तो एस आई मात्रक से कैसे बीमा समझ में आएगा, टेस्ला से समझ में आएगा, पी एम ए पर पावर -1 है, निकालो, कंफ्यूज कर जाओगे। अब तुमको पहले देखना पड़ेगा टेस्ला के कर मात्रक है, ऐसा में ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग कर रहे, रिकॉर्डिंग के दौरान मत पूछो, ठीक है। यहाँ समझना पहले, एम पर पावर हो, एम एक ही को है तो यहाँ पर एक हो गया, एल वो नीचे में भी है यहाँ पर ऊपर में भी, तो यहाँ पर तो पावर 0 है तो एक पावर इसमें जाकर घटवे नहीं करेगा, तो एल लेकिन एक यहाँ पर भी है, ये पहले जाके जुड़ेगा आई जाके घटेगा, तो बताओ एल पर पावर कितना आया 1, एक जाके में घटेगा ना जी, तो 2 है तो एक घटेगा तो 1 आ गया। अब तो टी तो खाली यहीं पर है तो टी पर पावर -2 और एक नीचे में ए है, ये जाके इसमें घट जाएगा तो ए पर पावर कितना आएगा -2 हो गया। ये आपका निकल गया बीमा निकल गया, ठीक है। हाँ चलो अब पूछो, ठीक है, पूछने के लिए जखने बोलेंगे जखने पूछना, ठीक है, जखने बीच बीच में टोकोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, ऑनलाइन पढ़ा रहे इसलिए बीच में मत टोकना, ठीक है। अब कहीं दिक्कत है तो अब बोलो, बताते हैं क्या ऐसा है मात्रक। हाँ निकलता है, मात्रक से भी बीमा निकलता है और सूत्र से भी निकलता है, ठीक है, दोनों से निकलता है। एस आई मात्रक से अभी हम नहीं निकालेंगे इसलिए कि आपको यहाँ पर टेस्ला, इससे हम निकाले चाहे इससे निकाले एक ही बात है। यहाँ टेस्ला के मतलब क्या हुआ डीबी, टेस्ला का मतलब क्या हुआ डीबी हुआ, और एम के मतलब क्या हुआ, देखो एस आई मात्रक से अगर निकालना है तो ऐसे स्क्रीन शॉट पहले करो तो हम निकालेंगे, निकालो, निकाल देते हैं, एस आई मात्रक से कर रहा है तो निकालते हैं, इसको तो मिटा सकते हैं जी,
तो एस आई मात्रक से कैसे निकलेगा? मात्रक से अगर निकालना है म्यू नोट का बीमा, तो आपको वो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ पर टेस्ला हुआ, तो टेस्ला किसका मात्रक होता है? चुंबकीय क्षेत्र का, मतलब बी का। तो देखो अब बी का एस आई मात्रक देखो, तो बी का एस आई मात्रक ये ना है जी। तो एस आई मात्रक में टेस्ला है, तो टेस्ला के जगह पर इसको रखना पड़ेगा एस में, मतलब एम हो गया, एल 0 हो गया, टी पर पावर माइनस 2 हुआ, ए पर पावर माइनस 1 हुआ, रखा गया। उसके बाद एम के मतलब क्या होता है? दूरी, मीटर। लंबाई हो गया, तो लंबाई का बीमा क्या होता है? एल, तो यहाँ एल लिखाएगा। उसके बाद ए लिखा हुआ है मतलब एम्पियर, और इसका बीमा भी ए ही होता है। बीमा भी क्या होता है? ए होता है, इसलिए बीमा भी इसका ए पर पावर माइनस 1। अब इसको कैलकुलेशन कर लो, जैसे तो फॉर्मूला में कैलकुलेशन किया वैसे में कैलकुलेशन थोड़ा सा है, यही है। यहाँ पर तो एम हो गया, एल एल एक में गुना हुआ, तो एल पर पावर कितना आएगा? 1। टी हो गया, टी पर पावर कितना हुआ? -2, और ए पर पावर -1, और ए पर पावर माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, रहेगा तो साइन माइनस से में, तो ए पर पावर कितना आया? -2। तो उतने आ रहा है कि नहीं? किसी से भी निकालो, बीमा एक ही आएगा, ठीक है, चेंज नहीं करेगा। तो इतना बीमा तो हो गया। स्क्रीनशॉट करो, जल्दी जल्दी करो। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट कर लो। तो अब कुछ और हम मात्रक पर ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, समझ गया? और एक मात्रक पर ही डिस्कशन करेंगे। तो मात्रक पर डिस्कशन जो कर रहे हैं समझना पहले। अभी एक टेस्ला बराबर तो हम लिखे थे, बी का एसआई मात्रक क्या आया था? अभी निकाले थे ना जी, बी का एसआई मात्रक जो टेस्ला आया था। तो बताओ, एक टेस्ला बराबर मेरा क्या आया था? टेस्ला हम किसको बोले थे? टेस्ला टेस्ला हम किसको बोले थे? अभी हम लिखे थे, नहीं लिखे थे? आया था न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, आया था टेस्ला बराबर। अभी उसने बताए थे बी का एसआई मात्रक, तो बी के एसआई मात्रक को ही हम बोलते हैं टेस्ला। एक टेस्ला बराबर आया था एक, एक अगर लिख दिए तो यहाँ एक लिखेंगे, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, ये आया था कि नहीं? अब देखो एक चीज और याद रखना, एक अब हम और लिख रहे हैं। तो एक होता है 1 न्यूटन, 1 मिनट, 1 न्यूटन मीटर पर एम्पियर को बोलते हैं वेबर। क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है वेबर, जिसको डिनोट करते हैं डब्ल्यू बी से। क्या डिनोट करते हैं? डब्ल्यू बी से, ठीक है। ये 1 हटाओ, न्यूटन पर मतलब न्यूटन मीटर पर एम्पियर, न्यूटन मीटर पर एम्पियर को ही हम बोलते हैं वेबर। क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है क्या? वेबर बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं डब्ल्यू बी को पढ़ते हैं वेबर। क्या पढ़ते हैं? वेबर। अब देखो, जब इसको हम वेबर बोल सकते हैं, तो बताओ यहाँ पर वेबर नहीं आ सकता है? आ सकता है कि नहीं? तब देखो हम लिखते हैं, इसलिए एक टेस्ला मतलब टेस्ला बराबर अब हम क्या लिख सकते हैं? तो टेस्ला बराबर देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, इस रूप में हमको चेंज करना है, ठीक है। मतलब हमको ऊपर में मीटर लाना है, क्या लाना है? मीटर। तो बताओ इसको हम लिख सकते हैं 1, लिख रहे हैं टेस्ला को ही, किसको लिखेंगे? टेस्ला को ही, लेकिन हम क्या लिख रहे हैं समझना पहले। लेते हैं न्यूटन मीटर पर एम्पियर, लिखे इसी को, लेकिन यहाँ पर तो हम -1 नहीं दिए हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एम पर पावर 2। अगर एम पर पावर 2 को इसमें अगर हम घटाएंगे तो फिर से एम पर पावर -1 नहीं आएगा। ये एम वाला 2 इसमें घटेगा तो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर आएगा कि नहीं? यहाँ पर से आएगा। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेस्ला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन एम्पियर, न्यूटन मीटर पर एम्पियर को आप क्या लिख सकते हैं? वेबर। तो इसके जगह पर हम वेबर लिख सकते हैं कि नहीं? तो डब्ल्यू बी हो गया, इसके जगह पर क्या लिखेंगे? डब्ल्यू बी, और एम्पियर मीटर को ऊपर लेकर चल जाओ तो वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। टेस्ला को हम लिख सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं,
ले सकते हैं। तो ये सब भी एसआई मात्रक देता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्या करेगा, कहेगा विद्युत चुंबक मतलब चुंबकशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है, नहीं चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो के जो ऑप्शन देगा टेस्ला और के जो पर दे देगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो कहोगे सर ये लिखेबे नहीं किए, कहोगे कि नहीं, तो इसलिए हम इसको निकाल दे रहे हैं। कभी वहां टेस्ला दे देगा, कभी इसको लिख देगा और चेंज करेगा तो कंफ्यूज मत करना। टेस्ला को ही बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं, टेस्ला को ही बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हम यहां पर समझना, तो टेस्ला किसका मात्रक हुआ, चुंबकीय क्षेत्र का। हम्म, अरे मीटर स्क्वायर घट के कहा रहा है, इसको हम लिखे टेस्ला बराबर ऊपर में क्या लिखा हुआ है, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसको हम इतना लिख सकते हैं, पहले ही बताओ इतने आना चाहिए, इतना लिख सकते हैं। हाँ तो लिख सकते हैं, तो एक जगह पर कर दिया हम वेबर, नीचे में मीटर था इसको ऊपर लेके चले गए, तो एम पर मास 2 हुआ कि नहीं, हो रहा है। अरे कहाँ घट के आ रहा है जी, इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, पहले ही बताओ। लिख सकते हैं, तो बस तो इसके जगह पर हम लिख दिए वेबर, आई इसको ऊपर लेके गए तो एम पर पावर माइनस 2 हुआ। घाट उठ के कुछ नहीं आ रहा है, इसको हम बैलेंस किए हैं। इसी चीज को हम लिखे लेकिन दूसरे रूप में लिख दिए हैं, घटा उठा थोड़ा लिख रहे हैं। इसको घटाएंगे तो ये भले आएगा, मीटर स्क्वायर थोड़ा आएगा घटाए पर। समझ में आया। अच्छा ठीक नहीं, मतलब देखो इसको घटाएंगे तो ये लाएगा कि नहीं आएगा, तो हम इसको लिखने, हम ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, एक बात नहीं है। ये देखना, ये नहीं कि हम मीटर स्क्वायर को घटा रहे हैं, हम ऐसे लिख दे चाहे ऐसे लिख दे। अब इसके जगह पर हम चूंकि वेबर लाना था, तो वेबर इसके जगह पर अब लिखेंगे कि नहीं, इसके जगह पर वेबर हो गया, फिर इसको ऊपर ले जाते एम पर पावर माइनस 2 हो गया। तो इसके एन एम पर पावर दो, यहाँ पर लिखा हुआ एन एम ए पर पावर माइनस 1 को बोलते हैं वेबर, देखा जगह पर वेबर हुआ, इसको ऊपर लग गए। अब देखो फार्मूला बीच में अब टोकना नहीं, ठीक है, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया एक टेस्ला पर इतना हो गया, वेबर बराबर मतलब न्यूटन मीटर पर एम्पियर को लिखते हैं एक वेबर, मतलब यहाँ पर वेबर हो गया, तो टेस्ला का मात्रक क्या, और टेस्ला को ही हम लिखेंगे वेबर मीटर पर स्क्वायर, मतलब ये भी आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो गया, ये भी आपका किसका मात्रक हो गया। तो इसलिए लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। तो आपका यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो गया, एक तो हुआ टेस्ला, हुआ कि नहीं, एक ये भी हो जाएगा, मतलब इसको भी हम लिख सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, और एक इसको भी लिख सकते हैं वेबर मीटर पर मीटर स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। तो आपका चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक तीन तीन को हो गया, टेस्ला हो गया, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर हो गया, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक हुआ। अब देखो वेबर पहले है किसका मात्रक, ये भी समझना पड़ेगा, वेबर आखिर आया कहाँ से। तो वेबर भी किसी का मात्रक होता है, ये होता है चुंबकीय फ्लक्स का। जो हम चुंबकीय फ्लक्स हम पढ़ाएंगे उसमें, जब चुंबक के बारे में पढ़ाएंगे तब चुंबकीय फ्लक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है वेबर, किसका होता है, चुंबकीय फ्लक्स, मतलब इसको बोल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इसको बोलते हैं, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर, क्या होता है, वेबर, जिसको डिनोट करते हैं WB से, ऐसे में उसके बाद वो हेनरी बराबर दो। अब हम आएंगे इस पे, ये जो आपका हम लिखाए थे म्यू नोट बटा 4 पाई को हम क्या लिखे थे, लिखे 10 पर पावर माइनस 7 हेनरी लिखे थे, ऐसे हेनरी प्रति मीटर लिखे थे जी, हेनरी प्रति मीटर लिखे थे। तो हेनरी बराबर भी कुछ होता है, ठीक है। तो हेनरी बराबर होता है वेबर पर एम्पियर। हेनरी बराबर क्या होता है, यहां लिख देते हैं, चूंकि हेनरी मतलब यहाँ पर एच वैज्ञानिक का नाम है, इसका मात्रक होता है वेबर पर एम्पियर।
हेनरी हेनरी बराबर क्या होता है, वेबर पर एम्पेयर। इस सब के बारे में आगे डिस्कशन होगा, चुंबक में जाएंगे तब, लेकिन अभी सामने हम सब फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो हेनरी पर एम्पेयर होता है। तो अब बताओ, जब हेनरी बराबर वेबर पर एम्पेयर होता है तो वहां पर से भी तो म्यू नॉट का मात्रक चेंज हो सकता है कि नहीं। तब ये हेनरी की जगह पर हम इसको रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो हेनरी की जगह पर हम ये भी रख सकते हैं, इसलिए म्यू नोट बटा 4 पाई, या फिर खाली म्यू नोट लिखते हैं तो 4 से इसमें गुना हो जाएगा, लिखाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, खाली म्यू नोट लिखे तब। अब बताओ, हेनरी की जगह पर लिख सकते हैं वेबर पर एम्पियर, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, पर मीटर। तो हम म्यू नोट को इतना भी लिख सकते हैं, 4 पाई 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर भी लिख सकते हैं। तो समझ में आ रहा है। अब पूछ सकते हो, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे कैसे चेंज हो रहा है मात्रक। दो ये सब मात्रक में कंफ्यूजन दूर कब होगा, जब इसको 3-4 बार लिख लिख करके प्रैक्टिस करोगे। लिख के अगर प्रैक्टिस करोगे तो मात्रक का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, लेकिन अगर लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मात्रक का कंफ्यूजन दूर होने वाला नहीं है इसमें में। तो आपको इस सबको मात्रक को लिख के प्रैक्टिस करना। चलो स्क्रीनशॉट कर लो। हो गया जी। एक और थोड़ा सा डिस्कशन करना है, जिसका हम पीडीएफ भेजे थे तुम लोगों पर, उसका भी अभी थोड़ा डिस्कशन कर देते हैं। इसे 5 से 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट समय लगेगा, 10 मिनट और समय तुम लोग से लेते हैं, ठीक है। उसको भी खत्म ही कर देते हैं। चलो मिटा देते हैं। देखो, एक हम तुमको अब पढ़ाएंगे यहां से, समझना पहले। अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे बियो सावर्ट नियम का अनुप्रयोग। क्या पढ़ेंगे, बियो सावर्ट नियम का अनुप्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बियो सावर्ट नियम का अनुप्रयोग में पहला हम अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन होता है। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन पढ़े कि नहीं, उसमें 5 लेसन आया। उसी प्रकार बियो सावर्ट भी है, इसमें भी आपको एप्लीकेशन पढ़ना है, इसमें भी 5 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन में पहला नंबर में आप लोग को जो पीडीएफ में हम भेजे थे, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। मतलब आपका जो अब हमको लेना है, एक वृत्ताकार धारावाहिक चालक लेना है, और इसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसको हमको निकालना है। जैसे हम बायर सावर्ट में तो लेके चले थे एक स्ट्रेट लाइन, लेके चले थे कि नहीं, और इससे हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे। लेकिन अगर ये वृत्ताकार चुंबकीय कुंडली रहेगा, कुंडली मतलब स्प्रिंग जैसा लपटाता है, ये नहीं कि जुड़ जाता है, जुड़ता नहीं है, लेकिन अभी हम जोड़ के रखे हुए हैं। कुंडली मतलब स्प्रिंग जैसा होता है ना, उस प्रकार से रहता है। तब इसका मान लो कि यहां से यहां तक का त्रिज्या हम मान लेते हैं आर, बड़का आर ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर से भी क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। मान लो यहां पर भी हम ले लेते हैं डीएल। क्या लेंगे, डीएल। एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो बायर सावर्ट लॉ ही लगाएंगे ना ऐसे में। तो यहां पर भी एक हम डीएल ले लिए, इसका त्रिज्या ले लिए आर, ठीक है। ये सब आपका उसमें लैंग्वेज में लिखल होगा। जैसे उसमें हम लिखे होंगे, माना कि आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार कुंडली है, लिखे है कि नहीं, जिससे आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, मतलब इससे जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, आई करंट प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। फिर लिखे होंगे चालक के अल्पांश डीएल, एक चालक का अल्पांश ले रहे हैं डीएल, ठीक है, के कारण वृत्त के केंद्र ओ पर, मान लो केंद्र ओ पर डीबी चुंबकीय क्षेत्र बनता है। क्या बनता है, डीबी चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तब हमको लगा इस डीबी का मान निकालना है कितना होगा, ठीक है। तो बताओ, बियो सावर्ट नियम यहां से लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लिखेंगे बियो सावर्ट सावर्त नियम से। तो बियो सावर्ट नियम से डीबी बराबर क्या आया था, डीबी बराबर आया है म्यू नोट बटा 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, इतना आया है कि नहीं। लेकिन यहां पर आर क्या लिखाएगा, बड़का, क्योंकि यहां
तो यहाँ से हम म्यू नोट को क्या लिखेंगे, समझना पहले। तो यहाँ पर हमको ये आर को चेंज करना है और थीटा कितना होगा ये लिखना है, तो लिखेंगे यहाँ थीटा का मान यहाँ पर से कितना हो जाएगा। तो थीटा के मान समझना, तो थीटा का मान होता है तो ये कोई भी बिंदु को अगर त्रिज्या छूता है तो त्रिज्या और ये दो स्पर्श रेखा काम करेगा। किसी भी बिंदु पर किसका काम करेगा, स्पर्श रेखा का। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितना कोण बनता है, 90 डिग्री। यहाँ थीटा काम करेगा 90 डिग्री। कौन करेगा, क्योंकि ये डीएल लिए हैं, तो अगर इस बिंदु पर खाली स्पर्श अगर बात करेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा, और यहाँ पर से आर का मान क्या लेंगे, बड़का आर। तो यहाँ से बताओ डीबी बराबर कितना आ गया, म्यू नोट बटा 4 पाई आई डी एल, और यहाँ साइन लिखाएगा, साइन 90 डिग्री लिखाएगा, बटा में कितना आएगा, आर की जगह पर लिखेंगे बड़का आर, तो बड़का आर का स्क्वायर लिखाएगा। अब हो गया तुम्हारा म्यू नोट बटा 4 पाई आई डी एल, साइन 90 का मान 1 होता है, बटा में क्या लिखाएगा, आर स्क्वायर। तो ये आपका डीबी का मान निकल रहा है कि नहीं, निकल रहा है डीबी का मान, म्यू नोट बटा आई डी एल 4 पाई इतना निकल रहा है। अब देखो इसी को हमको क्या करना है, ये तो हम डीएल निकाले तो सिर्फ हम एक स्मॉल एलिमेंट के कारण निकला, लेकिन हमको ये पूरे क्वायर के कारण निकालना है कि यहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इस पूरे क्वायर के कारण। तो पूरे क्वायर के कारण कितना होगा, तो हमको यहाँ से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट कैसे होगा, इसलिए निकालेंगे हम बी बराबर, तो बी कैसे निकले, तो डी को इस तरफ भेजना पड़ेगा। तो जब डी इस तरफ जाता है तो क्या बनता है, इंटीग्रेशन। पढ़ाए हैं, डी को एक तरफ से दूसरे तरफ भेजने पर क्या बनेगा, इंटीग्रेशन। और यह हो जाएगा म्यू नोट बटा 4 पाई आई डी एल बटा आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल कौन होगा, तो वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ दो, त्रिज्या तो कांस्टेंट है, इसका क्या त्रिज्या बदल रहा है, कांस्टेंट। बदलेगा कौन, करंट भी यहाँ पर फिक्स है कि आई करंट जा रहा है, तो आई भी कांस्टेंट हो गया। म्यू नोट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल कौन हुआ, डीएल ने हुआ। खाली ये डीएल देखो अभी छोटा लिए तो डीएल है, अगर पूरा लेकर तो लंबाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ वेरिएबल आपका सिर्फ और सिर्फ डीएल है, कौन है, डीएल। तो यहाँ पर म्यू नोट बटा 4 पाई और ये आई बटा आर स्क्वायर, ये सब के सब बाहर होगा और खाली लिखाएगा डीएल। अब बताओ ये डीएल कितना बढ़ सकता है, सिर्फ इसके परिधि में इतना, जितना वृत्त के परिधि होगा, क्योंकि इससे बाहर हमको नहीं जाना है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पर हम वृत्त का परिधि रखेंगे 2 पाई आर, मतलब डीएल का इंटीग्रल, मतलब डीएल को ही इतना लंबा करेंगे, इतना लंबा करेंगे तब डीएल बराबर कितना आएगा, 2 पाई आर आएगा। ऐसे में तो यहां से हम समझो पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू नोट बटा 4 पाई, यहाँ हो गया आई बटा आर स्क्वायर, और इसका जब हम डीएल को इंटीग्रेट कर देंगे तो ये वृत्त का परिधि होगा, और वृत्त के परिधि का मतलब होता है 2 पाई आर। 2 से ये 2 बार में कट गया, पाई से पाई बार में कट गया, एक में एक त्रिज्या आर ने बड़का आर ने है, तो यहाँ भी बड़का आर लिखाएगा, और एक आर से इसका एक आर भी कटेगा, मतलब बी से बराबर कितना आया, म्यू नोट आई बटा, तो ये 2 बच रहा है और एक आर बच रहा है कि नहीं। तो b का मान इतना ही होता है, मतलब b का मान होगा म्यू नोट आई बटा 2 आर। समझ में आया। अगर वृत्ताकार कुंडली रहेगा तो b का मान कितना आएगा, म्यू नोट आई बटा 2 आर। और ये एप्लीकेशन आपका VVI है, ठीक है, एग्जाम में लगभग बार पूछता है, ठीक है, बहुत ज्यादा ये पूछता है एप्लीकेशन, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ हम और लिखे हैं कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की कुल संख्या अगर n हो जाए, कितना हो जाए, n हो जाए, तो इसके द्वारा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। जैसे स्प्रिंग बना रहे हैं तो स्प्रिंग में बहुत सारा गोलाकार होता है कि नहीं, स्प्रिंग में गोलाकार बहुत सारा होता है जी। तो फेरों की संख्या अगर मान लेते हैं कुंडली में, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, अगर फेरों की संख्या हम ले लेते हैं बड़ा का n, मान लो n है, फेरों की संख्या कितना है, n, तब b बराबर होता है म्यू नोट, और ये n यहाँ पर जुड़ जाएगा तो म्यू नोट एन आई लिखाएगा, म्यू नोट एन आई बटा 2 आर। मतलब एक कुंडली में इतना हुआ तो n कुंडली में कितना होगा, तो n से गुणन होगा। एक कुंडली में म्यू नोट आई बटा 2 आर, तो n कुंडली में कितना होगा, तो n से इसमें गुना कर दे, मतलब n यहाँ पर गुना में आ गया। तो इतना हो गया तुम्हारा क्या, अगर n फेरा रहेगा तब।
ऐसे में अब इसमें दिया हुआ है कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा किस तरफ होगा, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा किस तरफ होगा, तो बताओ कैसे हम दिशा निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा कैसे पता चलेगा। दो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा इसी से पता चलेगा जैसे हम बताए थे, ये बताए थे ना, यहां पर कहते धारा की दिशा में इसको रखना अंगूठा को, तो धारा की दिशा में अंगूठा हुआ तो ये आपका ऐसे घूम रहा है कि नहीं, ये घूमेगा जी, तो ये धारा की दिशा में अंगूठा कर रखेंगे और इसको घुमाएंगे, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर धारा दिशा में रखे तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, जा रहा है कि नहीं, लेकिन ये अंदर की तरफ जाएगा तो इस तरफ वृत्त केंद्र आता तब ये अंदर जाता, लेकिन केंद्र क्या है इस तरफ है, तो इस तरफ अगर जाए तो अंदर से बाहर नहीं आएगा, इस तरफ अगर हम देखें केंद्र इस तरफ है तो यहाँ तो अंदर इस तरफ से गया है ना, और इस तरफ से ये अंदर से क्या होगा, देखो ऐसे जैसे है तो ये अंदर से बाहर आएगा कि नहीं, आ रहा है अंदर से बाहर, तो ये बाहर की तरफ होगा, क्या होगा, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है अगर हम इस तरफ लिए हुए डीएल तो ये बाहर की तरफ होगा, कहां पर होगा, बाहर की तरफ होगा। तो उस नोट्स में तो लिखा हुआ होगा कि उसकी दिशा कुंडली के तल के लंबवत बाहर की ओर होगा, और बाहर की तरफ होता है तो हम इसको कैसे बताए थे, यहां पर दे करके आपको डॉट लिखना पड़ेगा, डॉट के मतलब बाहर की तरफ, लंबवत है लेकिन बाहर की तरफ है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर धारा की दिशा को अगर बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ, धारा की दिशा अगर नीचे होगा तो ये अंदर की तरफ चल जाएगा। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट करो, तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करो, आज का इतने क्लास होगा। आई विक्रम कुमार बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, ये बार बार उसको कहा टच कर रहा है, अपना स्पीकर कहा है ऑन किए हुए हो, अपने शांत थोड़ा सा रहो, लगता है मोबाइल से बदमाशी कर रहा है। तो फिर बदमाशी कर रहा है, अपना स्पीकर म्यूट करो जी विक्रम कुमार। चलो अब बताओ यहां तक में अगर कुछ दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना है जी, अब अपना स्पीकर ऑन कर सकते हो, अब पूछना है पूछो, लास्ट हो रहा है क्लास। साइन इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू क्यों रखे, तुम लोग 10वां क्लास में पढ़े होगे कि वृत्त में जब स्पर्श रेखा होता है तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो बता इसके प्रत्येक बिंदु पर हमको निकालना, तो प्रत्येक बिंदु का डायरेक्शन क्या होगा, स्पर्श रेखा की दिशा में हुआ कि नहीं, तो यहाँ पर कितना बनेगा, 90 नहीं बनेगा, क्योंकि स्पर्श प्रत्येक बिंदु के साथ त्रिज्या हमेशा 90 बनाता है, कितना बनाता है कोण, 90, इसलिए यहाँ पर थीटा बराबर होगा 90 डिग्री। ऐसे में और बोलो, और कहीं दिक्कत है, चलो ठीक है, अब दिक्कत नहीं है तो अब क्लास बंद कर रहे हैं, और कल भी फिजिक्स पढ़ना है ना, कल भी फिजिक्स पढ़ लो, बायर सावर्ट लॉ पूरा खत्म कर देते, एप्लीकेशन जितना है एप्लीकेशन खत्म करेंगे तब मैथ पढ़ाएंगे, बायर सावर्ट लॉ हाँ यही समय में पढ़ाएंगे, रोज अब यही समय में पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि होता क्या था जी, 2 बजे तक सब के नेटवर्क खत्म हो जाता था, यूट्यूब पर वीडियो ये सब देख देख करके सब नेट खत्म कर देता था, और नेट खत्म करता था जैसे सोचा कि चलो सुबह में पढ़ा देते तो नेट नहीं खत्म होगा, ऐसे में। तो चलो ठीक है, अब क्लास बंद कर रहे हैं, कल मिलेंगे तुम लोग से फिर से, और फिर एक हम पीडीएफ भेजेंगे, ठीक है, आज बना करके उसको भी कॉपी पे उतार लेना।